Good morning, students. This is my second video for the general science for the special. This video is dedicated to the railway examination. Okay, students, this is very beautiful question in this content. So all students without skip watch full video and you will feel and confidence better while on solving these questions. Okay, students. So without wasting time, we are going to elaborate every questions here. Okay. So here's my channels YouTube. If you guys new viewers here, you can subscribe and press like button here. Okay. So let's start. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्रभावी दाब का मान कम हो सके। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जब टायर चौड़े होंगे तो उनके लिए एरिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब एरिया बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यही इसमें लिखा गया। ठीक है बच्चों, द्रव का दाब निर्भर करता है। द्रव का दाब किन चीजों पे निर्भर करता है? तो द्रव का दाब सतह की गहराई तथा जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि प्रेशर की यूनिट जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। टार का क्या दिक्कत है? तो 1 मिलीबार में 10⁻² या 2 पास्कल होते हैं और टॉर्च वाले मिलीबार में 133.8 पास्कल होता है। ओके स्टूडेंट्स, द्रव दाब के नियम क्या है? भैया द्रव दाब का पहला नियम है कि प्रेशर जो होती है वो लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करती है। जितनी हाइट ज्यादा नीचे रहेगा पानी का तल, उतना ही प्रेशर जो होगा वो ज्यादा लगेगा। और एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों तरफ समान होता है। मतलब दो अगर कंटेनर्स हैं उनके सेम ऊंचाई पे देखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा है द्रव पात्र में द्रव का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई एच पर निर्भर करता है। ये पहले भी बताया जा चुका। समान ऊंचाई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है P=GdH होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल का नियम क्या है? यदि जी का प्रभाव 0 है, सभी जगह पर दाब समान होता है, सभी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान लगाया जाता है। यह है पास्कल का नियम। ठीक है, वायुयान में बैठा यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया जब ऊपर जाओगे तो ऊपर जो वायुमंडल दाब कम हो जाता है। वायुमंडल दाब जब कम हो जाएगा तो ऊपर की जो रिफिल है वो बाहर आ जाएगी। और यही कारण होता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को प्लेन में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर से उसका जो ब्लड होगा वो सेंस ऑफ ऑर्गन जैसे नाक कान से बाहर आने लगेगा। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को सलाह दी जाती है कि वायुयान की सेवा ना करें। ठीक है, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है भैया? तो द्रव के ऊपर जो ऊंचाई 0 हो जाएगी, मतलब गहराई 0 हो जाएगी, तो फिर इसका दाब 0 हो जाएगा। क्योंकि दाब जो होता है वो H पे और G पे डिपेंड करता है। 0 सेल्सियस ताप के पानी पर शरीर बॉडी तैरता है। यदि पानी का ताप 100 सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर पानी के पानी में भैया डूब जाएगा, क्योंकि 100 सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि भैया समुद्र के जल में जो होती बहुत सी इम्प्योरिटीज होती, जैसे नमक है, लवण के घुले होने के कारण समुद्री तल की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, इसलिए वहां उसमें तैरना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो भैया वो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो उसपे जो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पे आधारित है? तो फ्लूइड है, फ्लूइड में पास्कल नियम लगता है, तो पास्कल नियम पे आधारित है। जल के उत्प्रेक्षा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज जो है फ्लूइड के फोर्स से रिलेटेड कोई चीज तैरेगी नहीं तैरेगी ये उन्होंने बताया था, तो आर्किमिडीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है भैया, इसीलिए भोजन वोजन जो है हम लोगों का कुकर में जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे आ गया, देखो क्या कह रहा है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकल पाती, अतः बर्तन में रखे पानी वो खाद्य पदार्थ पर दाब डालता है, जिससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और यही दिक्कत होती है पहाड़ों पे खाना जो है देर में क्यों बनता है, क्योंकि पहाड़ पे जो ऊंचाई बढ़ती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जैसे प्रेशर कम होने से उसका क्वथनांक घट जाता है, इसलिए खाना भैया देर में पकता है पहाड़ों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप रिवाइज करते जाइए उसको। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है इसमें। ये भैया किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो ये प्लावन के नियम पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल के नीचे से पिघलता है, पिघलता है भैया क्यों? क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता, क्योंकि कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध मापी लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैक्टोमीटर भी अपेक्षित घनत्व के ऊपर निर्भर करता है भैया। नैनोमीटर्स का क्या नापा जाता है? किसी बर्तन में भरी गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। बादलों के वायुयान में तैरने का कारण क्या है? क्योंकि उनका घनत्व हवा के घनत्व से कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा का बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर और कितना भाग पानी के अंदर होता है? तो उसके भार का 1/9 भाग ऊपर होता है और 8/9 भाग भैया अंदर होता है। ठीक है, वायु में प्रचक्की स्पिनिंग क्रिकेट बॉल की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो बर्नौली प्रमेय के आधार पर। जैसे कहते हैं ना गेंद स्विंग हो रही है, तो स्विंगिंग ऑफ बॉल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो बर्नौली प्रमेय पर बेस्ड है। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिर जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। जब एकाएक गिर जाएगा तो आंधी आने का संकेत होगा, धीरे धीरे भैया घटेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा। ये आप ध्यान रखिए। ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। अब ये ससंजक और असंजक बल जो होते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो लॉ होते हैं, जो एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होते हैं, उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। ओके, ससंजक बल सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम, सॉलिड से कम होता है, और गैसेस में जो होता है ससंजक बल नगण्य माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? तो 0 होता है, क्योंकि तैर पे आभासी भार नहीं लगेगा। कोई द्रव किसी पात्र की दीवारों को गीला करेगा या नहीं गिरेगा? यह भैया निर्भर करता है ससंजक बल व असंजक बलों के परिणामी बल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक है
तो द्रव पात्र की दीवारों को गीला नहीं करेगा, और असंजक बल अगर ज्यादा है ससंजक बल से तो दीवारों को गीला करेगा। इसीलिए पानी जो होती है कांच के बर्तन को गीला करता है, क्योंकि कांच के द्वारा जो असंजक बल होता है पानी के द्वारा लगाए गए ससंजक बल से अधिक होता है, जबकि मरकरी कांच को नहीं गीला करती, क्योंकि मरकरी के द्वारा लगाए गए ससंजक बल ज्यादा और कांच के द्वारा लगाया गया असंजक बल कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, पेन से कागज पे लिखना, सब किसका प्रभाव है? ये भैया असंजक बल जो होता है वो ज्यादा होता है ससंजक बल से, इसलिए वो स्याही उस पर चिपक जाती है। ये ध्यान रखिए। पृष्ठ तनाव सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसमें कम से कम क्षेत्रफल का आकार प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसका फॉर्मूला होता है टेंशन बराबर एफ अपॉन एल। इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर विमा ml स्क्वायर होती है। और ताप बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव दो तरीके से कम और ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी अशुद्धियां मिला दो जो उसमें घुल जाती हैं तो फिर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ऐसी अशुद्धियां जो घुलती नहीं है तो भी यह मिलाने पे उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ये ध्यान रखिए। पृष्ठ तनाव का कारण है ससंजक बल के कारण क्रांतिक ताप पर पृष्ठ का तनाव होता है भैया शून्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रांतिक ताप, ठीक है। स्पर्श कोण द्रव के तल पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा तथा ठोस तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को द्रव एवं ठोस के लिए स्पर्श कोण कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। ये क्वेश्चन लिख नहीं मिला है पर इसमें डायग्राम से समझिए। दो केशकत्व हैं, एक केशकत्व में भैया वाटर भरा हुआ है और दूसरे केशकत्व में मरकरी भरा हुआ है, इसमें लिखा नहीं गया है। तो भैया पानी का जो शेप देखोगे ऊपर से तो कॉनकेव आकार का होगा और जो मरकरी में ऊपर से देखोगे तो कन्वेक्स शेप का होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं भैया पृष्ठ तनाव के कारण, ऊपर से गिरती हैं तो मिनिमम उनको एरिया जो हो बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो गोल हो जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न केशिकत्व के गुण के कारण। क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं? तो Hg को कहते हैं, पारा को। किसी झील की तली से उठा वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आएगा भैया तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, तो प्रेशर कम लगेगा तो उसके जो प्रॉपर शेप को लेता जाएगा। बर्नौली प्रमेय का सूत्र क्या है भैया? P जितनी भी टाइप की ऊर्जाएं हैं सारी ऊर्जाओं का जोड़ दो तो ऊर्जा भैया कांस्टेंट हो जाती है। तो प्रेशर एनर्जी प्लस 1/2 mb जो होगी अब DGH होगा, कांस्टेंट होगा। यह जो बर्नौली प्रमेय को भैया ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। बहुत अच्छा। श्यानता का गुण तरल पदार्थ द्रव एवं गैसों में ससंजक बल के कारण ही उत्पन्न होता है, याद रखिए। स्टार्क का नियम क्या है? F = 6 पाई NR⁵ जो सदैव ठोस की गति के विरोध में लगाया जाता। आदर्श द्रव क्या है? वह द्रव जिसके लिए संपीडितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी और श्यानता दोनों शून्य होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। धारा रेखी प्रवाह किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव का प्रत्येक कण उसी मार्ग पर चलता है जिस मार्ग पर उसे पहले वाला कण चलकर गया होता है, ठीक। इसे धारा रेखी प्रवाह करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है भैया। अत्यधिक शीतल में मतलब ठंडक के दिनों में भैया कह सकते हो मशीनों के पुर्जे पुर्जे जो होते हैं जमने लगते हैं, मतलब जाम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेहक की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब लिक्विड जो होता है जैसे फ्लूइड कहते हैं जिसको लुब्रिकेंट कहा जाता है भैया, उसकी जो होती है गाढ़ापन आ जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। वायुयान के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बर्नौली सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। फुहारा
जो फाउंटेन देखा होगा पार्कों में लगे हुए भैया, वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? वो बर्नौली सिद्धांत पे काम करते हैं। अपमर्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता। अपमर्जक का मतलब भैया साबुन, डिटर्जेंट, अगर मिलाओगे तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो मिट्टी, धूल के कण कपड़ों से बाहर आ जाते हैं और कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। ठीक है भैया। ताप का शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर द्रव की शांतता घट जाती, परंतु भैया गैसों की शांतता होती है वो बढ़ जाती है। किसी विशाल झरने की तली का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि तली के पानी में द्रव स्थितिज दाब अधिक होने के कारण स्थित ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई क्वेरी हो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो शेयर करिए। मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूंगा, बट बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।